क्या बाबर आजम की इस टीम में आपको लगता है जगह है अभी भी? 100% जगह। मुझे वो बंदा बता दें कि जहां बाबर से जो बेहतर खेल रहा हूँ, कि इसका इस्तिखारा ठीक नहीं आया था या इसके किसी बुजुर्ग ने कहा था 2 कट्ठे निकलाने ने नजर न लग जाए। आप पिच भी नहीं देखते, आप पहले ही बता देते हैं कल कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। नहीं, और हम वेस्ट हमेशा इंडीज से ऐसे नहीं थे। ये आपको पता नहीं कौन से मम्मी डैडी बच्चों ने ये बातें चला दी हैं, ये जो लैपटॉप खोल कर डाटा की बेस के ऊपर फजूलियात लेकर आगे बज वर्ड्स को यूज कर करके सारी कौम को पागल बनाया हुआ इन्होंने। हमें ये लगता है कि खाली T20 खेलेंगे तो प्लेयर बनता ही नहीं है। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। मैं आपको बताऊंगा, मैंने जिंदगी में एक दफा वोट डाला, उनको डाला था, इमरान भाई को। उन्होंने आके डिपार्टमेंट बंद किए, क्रिकेट की एक जनरेशन ही वाइप आउट कर दी इन्होंने। कौन से और वजीर आजम ने स्टेडियम में जलसे किए? पाकिस्तान और इंडिया की अब एक राइवलरी नहीं है। आर राइवलरी गोज बियॉन्ड क्रिकेट। हारिस रऊफ ने अभी वो 6-0 की सेलिब्रेशन की, जहाज गिरने की सेलिब्रेशन की। देखिए, who started this on a cricket field? Who thought of cricket field as a battlefield? You need to have a certain level of intelligence to respond to decision making under pressure. कप्तान चेंज हो रहा है, टीम सिलेक्शन चेंज हो रही है, बैटिंग लाइनअप चेंज हो रही है, बॉलिंग लाइनअप चेंज हो रही है। जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, आई सीरियसली डाउट देयर क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। शाहीन ने पिछले 2 मैचेस में 8 छक्के मार के उसने को 29-29-30 किया दोनों मैचों में। When you were in a position 100 for 2 विकेट गिरती है आपकी, आप भेज दो उसको। तो किसने ये टैक्टिक्स अप्लाई करने? माइक हैसन क्या परफॉर्मेंस वो दे रहा है एज अ कोच जिससे हम खुश हैं? So watching his tactics and the outcomes, I think that there's a serious lack of intelligence. Fitness is an issue. Understanding of the game is an issue. Technical development is an issue. जो आदत बनी होती है ना, जो मसल मेमोरी होती है, that takes over under pressure. जब तक वो ठीक नहीं होगी तो प्रेशर का रिस्पॉन्स कैसे ठीक होगा? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest back on the studio, former Pakistan cricket captain Salman Butt. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वापस टाइम दिया। Thank you for having me. बहुत शुक्रिया। जैसे पिछली पॉडकास्ट फॉर आवर व्यूअर्स जिन्हें नहीं देखी हुई, प्लीज़ डू चेक इट आउट। उन्होंने हमें सलमान बट की जर्नी की बात की, उनकी लाइफ के बारे में बात की। आज हम थोड़ा एशिया कप पे फोकस करना चाह रहे हैं और जो सब हो रहा है। स्काई जो है, सूर्या कुमार यादव ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी। मैं इसी से शुरू करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की अब एक राइवलरी नहीं है, क्योंकि अगर 11-0 या 13-1 या जो भी उसने स्कोर बताया, तो अगर ऐसा हो तो वो एक राइवलरी नहीं मानी जाती। आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, डिपेंड्स के राइवलरी क्या हमारी क्रिकेट की बेस पे थी। आर वी नोन बाय ओनली क्रिकेटिंग ओपोनेंट्स, तो फिर उसकी बात ठीक है कि हमारी राइवलरी नहीं है। बस आर राइवलरी गोज बियॉन्ड क्रिकेट। क्रिकेट तो एक स्पोर्ट है जो हम आपस में खेलते हैं दोनों ममालिक में। इट इज़ दी स्पोर्ट, सो इट हैज़ लॉट्स ऑफ ऑडियंस। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ इनटू क्रिकेट। हर एक मशवरा देने को तैयार है, हर एक आपको गलती बता देगा। रात को आप निकलें मैच खेल के बाहर, तो फ्रूट की रेडी से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है दोनों मुल्कों में जिस बंदे की क्रिकेट पे राय नहीं है। सो द इंटरेस्ट लेवल्स आर वेरी हाई, बट राइवलरी तो हमारी हर फ्रंट पे है। तो इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। और यस, पाकिस्तान करंटली इज़न्ट प्लेइंग वेल। पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं क्रिकेट को लेकर। क्वालिटी में देयर इज़ अ डेफिनेट डिप। वो हमारी अपनी मसाइल हैं, हमारे अपने कसूर हैं जिनको हमने ठीक करना है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान लीड्स द वे। और इसमें वो वाला टाइम भी आप गिने जब इंडिया हमसे खेलता ही नहीं था। जब कहते थे ना शारजा में हमारे से ज़्यादती होती है, और इन्होंने खेलना बंद कर दिया था जब वसीम भाई वकार भाई का पीक टाइम था। तो वो वाला साइड पे उसमें बच बचा कर गायब होकर भी, तो तब भी अभी तक पाकिस्तान 8-10 मैच ऊपर है। ठीक है ना? तो टू से दैट के राइवलरी ख़त्म हो गई है। वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं मे के वाक़यात से निकलने के लिए ना। तो इट इज़ मोर ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री थिंग फॉर देम कि यार किसी तरह हम ऐसी बातें कर दें कि इन्हें लगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होया, असी होते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। लेकिन राइवलरी स्टेज। येस, वी नीड टू इम्प्रूव। येस, दे आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट, बट राइवलरी इज़ नॉट ओनली नोन बाय क्रिकेट। और आपने भी मे के वाक़यात की बात की। आपका क्या ख्याल है ये अभी जो सारी चीज़ें हो रही हैं? मिसाल के तौर पे हारिस रऊफ ने अभी वो 6-0 की सेलिब्रेशन की, जहाज़ गिरने की सेलिब्रेशन की। डू यू थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द जेंटलमैन्स गेम, या इज़ दैट समथिंग आप तो खैर बताएंगे, रिग्रेट्स तो हर क्रिकेटर के होते हैं। डू यू थिंक दैट समथिंग सम ऑफ दीज क्रिकेटर्स जो अभी एशिया कप में जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो रिग्रेट करेंगे? देखिए, हु स्टार्टेड दिस ऑन अ क्रिकेट फील्ड? हु थॉट ऑफ क्रिकेट फील्ड एज अ बैटल फील्ड? Who instigated, who initiated are the questions to be asked.
और जब आप उसके पस मंज़र में देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि अ टीम ठीक है मैंडेटरी नहीं है हाथ मिलाना, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है, स्पिरिट ऑफ द गेम में तो आता है। कोई मरे नहीं जा रहा है उनसे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन इट हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ अ रिचुअल के हर टीम करती है, ठीक है। और इसीलिए वो चीज़ को एक इशू बना, जो कि मेरे ख्याल में इतना शायद नहीं बनाना चाहिए था, आगे जाके उस पर बात कर लेंगे, लेकिन इट वॉज इंस्टिगेटेड बाय देम। एंड देन आफ्टर विनिंग द गेम हु वेंट टू दैट वाकयात पे कौन लेकर गया उस बात को, ठीक है, किसने खराज तहसीन पेश किया और किसने वो फैमिलीज़ को। वी ऑल्सो कंडेम एनी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में, चाहे वो गज़ा में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, दुनिया में जहाँ कहीं भी है, इट हैज़ टू बी कंडेम्ड। और नो इनोसेंट डिज़र्व्स कि उसको नाहक मारा जाए, चाहे वो किसी भी रेस से है, रिलीजन से है, जो भी उसके ख्यालात हैं। इतना राइट तो इंसान को है कि वो अपने लिए कुछ सोचे, अपने लिए बेहतर रास्ता चूज़ करे। वो सही गलत हो सकता है, लेकिन दूसरे बंदे को ये राइट नहीं है कि आप उसको उसके साथ ज़्यादती करें या उसको नुकसान पहुंचाएं। तो उसको उस एक्सटेंट पे लेके जाना, यानी और तो किसी मैच को आपने वहाँ पे डेडिकेट नहीं किया। सो इट हैज़ टू बी लेबलिंग पाकिस्तान एज द वंस हु आर रिलेटेड टू दैट। तो पाकिस्तान ने तो कहा था आ जाए मिल के बैठते हैं, लब लेने हैं, बनना कौन है। तुसी सही कह रहे हो यासी, तो उधर से तो भाग गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, चलें, मैं मानता हूं कि यार देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनने इवन द ट्वीट्स आफ्टर द गेम इंडियन क्रिकेट कैप्टन की, स्काई की, जो उसने की और जो सारी चीज़ें थी, नॉट शेकिंग हैंड्स, वो गलत था। वो सभी कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, अकेला वो नहीं था। देखिए प्लेयर्स पे पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता बिल्कुल है इंडिया बिल्कुल, में। मैं ये डिनाई हाँ। नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी तरफ देखा जाए, अभी आपने बात की ना कि वो हमें कुछ वाकयात के लिए ब्लेम करते हैं, फिर साहिबजादा फरहान अब मशीन गन सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। कोई इधर एक सिचुएशन नहीं है कि हम एक हाई रोड लें कि हम बोलें यार हम चलो वो हैं, वो तो कर रहे हैं जो मेरा कर ख्याल रहे है हैं। हमें ही लेना चाहिए। आई एग्री विद यू, हमें लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो सेलिब्रेशन उस तरह की ज़रूरी थी जो साहिबजादा ने की। और देखिए हारिस वो स्टैंडिंग इन द बाउंड्री एंड वी डोंट नो क्लियरली कि व्हाट वाज बीइंग सेड टू हिम। क्या उसको बुरा भला कहा जा रहा था, कॉन्स्टेंटली कहा जा रहा था। जब आप फील्ड में होते हैं ना, तो यू आर एंगेज्ड इन अ गेम सिचुएशन, बट यू कैन नॉट क्लोज योर ईयर्स। आपको पीछे से कांस्टेंट आवाज़ आ रही होती है, हमें नहीं पता किसने उसको क्या बोला है, एंड ही रिस्पॉन्डेड टू दैट, ठीक है। जो कि ऑन अ हाई एंड आपको लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल देना चाहिए, हर बंदा यही एडवाइस करेगा। बट एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है, हो सकता है कोई उसके भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया हो, पीछे से उसने कोई इशारा कर दिया हो जो कि नहीं होना चाहिए था ऑन अ हाई एंड। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। मतलब आप खुद से सब कुछ किए जाएं एंड यू एक्सपेक्ट कि अगला बंदा ही हाई मॉरल ग्राउंड ले हर दफ़ा, तो कहीं तो आपको खुद भी इंसान बनना है ना। अभिषेक शर्मा ने एक बात की कि जब शाहीन और हारिस रऊफ उसे स्लेजिंग कर रहे थे, जब उसे बातें कर रहे थे, तो उसके पास शुभमन गिल आया और उसने कहा कि यार हमारा बैट जो है ना विल डू द टॉकिंग। और ऑफ कोर्स क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, दे बैटेड फिनोमिनली। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि ये जो हमने स्लेजिंग की हमारा, क्योंकि इट वाज क्लियर गेम प्लान, बॉलिंग में तो क्लियर था ना, फर्स्ट बॉल बाउंसर आप करा रहे हैं आप। सर गेम प्लान पे तो आते हैं, गेम प्लान में तो बड़ी कंपार्ट है, बिल्कुल, लेकिन उस पे तो आते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी या इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, हमने सोचा हुआ था कि हम जाके वी आर गोइंग टू बी इन देयर फेस, हम उनको जाके गालियां देंगे। डू यू थिंक वो अप्रोच हम पे ही ज़्यादा प्रेशर मतलब आ गया था, या द अप्रोच वाज फाइन, द एग्जीक्यूशन वाज द प्रॉब्लम? देखिए द अप्रोच हैज़ टू रिलेट टू द ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन, द ऑनगोइंग सिचुएशन। इट हैज़ टू वो मौका देख के बात करनी चाहिए ना। तो आई थिंक आई लाइक व्हाट ही सेड। किसी भी प्लेयर का यही एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर उसको स्लेज किया जा रहा हो फॉर समथिंग दैट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ और इन्वॉल्व इन डायरेक्टली, तो अगर उसको आप उसमें डाल रहे हैं या फॉर एनी रीज़न आप उसको स्लेज कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो द बेस्ट आंसर इज़ विद द क्रिकेट बैट और विद द बॉल इन हैंड आप आउट करें। आप अच्छा गेंद बीट करें, आपको गेंद मार दें, बाउंसर कर दें, ठीक है, कोई अच्छा गेंद गुजार दें, और उसके बाद यू कैन स्टेयर और स्टिल रिमेन इन दैट पैरामीटर जहाँ पर डिसेंसी और द गेम की जो वैल्यूज़ हैं वो दे आर केप्ट अप हाई। तो मेरा ख्याल है कि वो इट वाज मोर इमोशन, अनकंट्रोल्ड इमोशन रादर देन व्हाट शुड हैव बीन डन। नहीं होना चाहिए था, बट बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर एक और बात मैं इस तरह की करूँ, अनकंट्रोल्ड इमोशन, जो यूएई गेम से पहले हमने 1 घंटा होटल रूम में गुजारा एक्स्ट्रा के, जो भी हम कर रहे थे,
अंपायर को रिमूव करने के लिए और मैच रेफरी को, वाज दैट वेल हैंडल्ड आपके ओपिनियन में? क्या हम कुछ डिफरेंटली कर सकते थे और उसका फ़ायदा हुआ कोई? Apparently the same referee is doing हम्म, the next games. जो माइक्रोफ जी ठीक है, और the exercise was, you know, was a reaction to whatever happened. Could have been done better. Yes, I think it could have been done better. Not knowing the exact कि उसके पैरामीटर्स क्या थे जिसमें ये ऑपरेट कर सकते थे, इनके हाथ में कितना कुछ था, बीइंग मेंबर ऑफ द आईसीसी, फुल मेंबर, बीइंग हेड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल। और बीइंग एन इम्पॉर्टेंट टीम इन दिस इवेंट. तो मुझे नहीं पता कि हम कितना परसू कर सकते थे विद इन द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट, कितना इसको पुश कर सकते थे. सो आई वुड नॉट से मच बिकॉज देयर वाज द टीम मैनेजर हु वाज सपोज्ड टू बी द एक्सपर्ट एट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द लैंड का उसे एक्सपर्ट होना चाहिए प्रोफेशनली. अगर आपने किसी मैनेजर को हायर किया है तो ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ कि जिधर मैं हूँ यहाँ पे मैं कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ. एंड द सेम गोज फॉर द अदर टीम मैनेजमेंट. आपका हेड कोच भी वहाँ बैठा हुआ था, आपका कप्तान भी वहाँ पे था, देन ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन अपने क्रिकेट बोर्ड से भी हुई होगी. सो आई कैन नॉट से मच के व्हाट दे कुड हैव डन, लेकिन अगर मेरे सामने वो चॉइसेस हों कि ये आप कर सकते हैं, बिकॉज आई थॉट के रेफरी खुद से तो ये इनिशिएट नहीं कर सकता कि यार तुसी नहीं हाथ मिलाना, ठीक है ना. ना उसको किसी ने कहा है कि तुम बीच में आके कोई सालसी किरदार अदा करो, ना तुमने कोई बच्चों की लड़ाई छुड़ानी है, वो कोई स्कूल टीचर तो है नहीं, ठीक है. सो वेयर इट केम फ्रॉम इज द थिंग टू फाइंड आउट. वेयर इट कैन कम फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोज. इट्स क्वाइट क्लियर. ठीक है, क्वाइट क्लियर. तो आई थिंक द एरो शुड बी पॉइंटेड टू दैट प्लेस, ठीक है ना, इन यू नो आइडियल circumstances. अब circumstances भी देखने पड़ते हैं कि where you stand, how ICC works, how things are happening in this modern world. हमारी पिछली पॉडकास्ट में भी ये बात हुई थी कि फाइनेंसेस जो है ना वो तय करते हैं कि कोर्स किधर को जाएगा. बिल्कुल. मोस्टली आप इंटरनेशनल वॉर्स देख लें, लोग अपने मुफादात देख रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लाखों लोग मर गए हैं, बिल्कुल वो अपने मुफादात देख रहे हैं. तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन एंड ऑफ द डे इधर भी फाइनेंसेस ही ऊपर है. और राइवलरी की जहाँ तक बात हम पहले भी कर रहे थे, राइवलरी हमारी इस बेसिस पे भी है ना कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच गेम्स इन द वर्ल्ड. बेशक रिसेंटली कंपटीशन हमारा उस तरह से टफ नहीं रहा. देखिए वो तो अपने आप को बहला रहे हैं ये कह के कि वो ऐसा है नहीं. ठीक है, मैच नहीं पड़ा, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन देखे फिर कितने फ़र्क था कि अभी तक आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है. अभी भी 10-12 मैच दूर हैं और बीच में भाग भी गए थे कि हम नहीं खेलते. पाकिस्तान एटलीस्ट हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम कंपटीशन, ना बायलैटरल से ना वैसे कि जी हम नहीं खेलते. पाकिस्तान इज ऑलवेज अप टू प्ले इंडिया. अभी रिसेंटली उनने फिर अब फ़खर जमान का एक कैच ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ, एक कॉन्वर्सेशन उससे भी चली, और फिर अब मैंने सुना है कि हम उसको भी अपील कर रहे हैं कहीं आईसीसी के साथ या एसीसी के साथ. आपको लगता है कि ये हर मैच के बाद इस तरह और मज़ीद फाइस्टी होता जाएगा? क्योंकि अब हम भी अपील्स कर रहे हैं. देखिए, पहली बात तो ये कि अगर फ़खर का कैच होता या ना होता, वुड वी हैव वॉन द गेम? इम्पॉसिबल टू से. फ़खर कुड हैव मेड 150, ही कुड हैव गॉटन आउट द नेक्स्ट बॉल. लेकिन क्या हमें ये अपील्स और ये सारी चीज़ें मज़ीद करनी चाहिए? डू यू थिंक दिस इज़ गुड फॉर द गेम? आई हैव नो नॉलेज कि हम अपील कर रहे हैं या नहीं कर रहे. यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने ये सुना है. अगर कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आई डोंट नो हु इज़ एडवाइजिंग. क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में रेफरी और अंपायर्स के डिसीजंस डिबेटेबल होते हैं. समटाइम्स दे गो अगेंस्ट यू, समटाइम्स दे गो इन योर फेवर. इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल अल्लाह बेहतर जानता है. लेकिन एज फार एज द विजुअल्स आर कंसर्न्ड of Fakhar's dismissal, it was not conclusive evidence. So any benefit of the doubt, according to the cricketing terms, has to go to the batter. अगर कोई शक है ना आपको डिसीजन में, और स्पेशली जबकि ऑन फील्ड वाले ने आउट दिया ही नहीं है, तो the doubt has to go in the favor of the batsman. It didn't go, is a bit of a surprise. There 25 plus cameras covering the game, you don't have a different angle, is a bit of a surprise. ठीक है. But having said all that, it should not be taken to this extent. क्या फ़खर नहीं मैच जिताना है आपको? बाकी 10 खेलने नहीं आए हुए? क्या हम इतने रिलायंट हो गए एक बंदे पे कि उसके अलावा हम जीत नहीं सकते? क्या दूसरों के लिए इतना आसान है कि इनका एक प्लेयर आउट दे दें तो ये टीम के लिए मुश्किलात हो जाएंगी? क्या उसके बाद हम मैच में ऐसी पोजीशन में नहीं आए कि जहाँ पर मैच हमारे काबू में ही रहना चाहिए था?
क्या उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगी? क्या उसके बाद हमने और कोई गलती नहीं की? क्या वही गलती थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल कंट्रोवर्सी रिलेटेड पूछूं एंड देन विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। आप गए इंडिया, बहुत दफ़ा हमारी टीम्स जंग के बिल्कुल बाद या इस तरह की सिचुएशंस, हीटेड सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेली। उधर आपको एक बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलता था, एटलीस्ट बिटवीन द प्लेयर्स। क्राउड जैसा भी हो, जनरल पब्लिक, राइट, बहुत एक ज़बरदस्त दोस्ती यारी रिसेप्शन थी। हमेशा आपको नज़र आई। वो पाकिस्तान आए जब, मुझे याद है मैं छोटा था, 2003-4 में जब आए, कॉन्स्टेंटली जब आप गए, इट वाज ऑलवेज अ फ्रेंडशिप रिलेटेड सिचुएशन। बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये फील्ड पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो लड़ाई है, ये झगड़ा है, वो छोड़ो कि यार पहले हम दोस्ती वोस्ती करते थे, अब ये नया क्रिकेटर्स हमें अच्छे लग रहे हैं कि ये हरकतें कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे तो बिल्कुल ये चीज़ें, आई डोंट थिंक दिस बिलोंग्स इन क्रिकेट। लेकिन मैं सिर्फ आपसे अगर ये पूछूं कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ अगर ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी तो इज़ इट गुड फॉर द पाकिस्तान राइवलरी इंडिया के साथ? विल इट मेक इट मोर स्पेक्टेकुलर? या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली ये फिर गेम होएगी नहीं ना। आप अभी इसके बाद द वर्ल्ड कप इज़ इन इंडिया, फिर क्या होगा? देन दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस? देखिए जी, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान, इट इज़ फर्स्टली अबाउट द गेम इटसेल्फ, क्रिकेट एज अ वर्ल्ड गेम। इज़ इट गुड फॉर द गेम? इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम, क्योंकि इसका एंड ही कोई नहीं है। एक बात वो करेंगे तो जिस दिन ये जीत गए फिर ये कर लेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, एक ये कर देंगे, ठीक है, एक ट्वीट वो करेंगे, एक ये कर देंगे। तो इसका तो देयर इज़ नो एंड टू दिस मैडनेस, कि एक इधर से शुरू हो जाए, किधर से शुरू हो जाए। और फिर एक फनेटिक में और एक प्लेयर में या किसी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट पहले भी हमेशा ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे। जब पाकिस्तान टीम 99 में गई थी तो बॉम्बे की पिच उखाड़ दी गई थी, बिल्कुल। वो वहाँ कोई मैच नहीं हुआ, बाकी तो सारी जगह पे हुए थे। तो देयर मस्ट हैव बीन पीपल वेयर सेंस प्रिवेल्ड। तो अगर सारे ही इस तरह के हो जाएंगे तो फिर तो काम ख़राब है ना। तो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है कितनी? 8 तो टोटल 9 मुल्क हैं जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, फुल मेंबर्स हैं। और उन 8-9 में से भी अब आईसीसी सोच रही है कि टियर 1 और टियर 2 कर दें, कि ये 4 अच्छे हैं और 4 इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो कहाँ उनका काम है गेम डेवलपमेंट का, उनका काम है दुनिया में और प्लेयर लाने का, इसको एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाने का। उसमें वो खुद से सोच रहे हैं कि 4-4 कर दें। और उसके बाद अगर इस चीज़ को वो, जो कि एक डिफरेंट एंगल है, गेम डेवलपमेंट से हट के एक गेम की एक गुडविल का एंगल है, अगर इसमें वो कहीं स्टैंड नहीं लेते एंड दे अलाउड थिंग्स टू बी मोर पॉलिटिकल, तो हाउ दे एक्सपेक्ट के कोई और चुप कर जाएगा? आप देखें ना, फ्री पैलेस्टाइन का बैंड मोइन अली को तो नहीं पहनने दिया। उस्मान ख्वाजा के जूते पे फाख्ता बनी हुई थी, वो था ऑल लाइव्स मैटर या ह्यूमन लाइव्स मैटर, कुछ इस तरह की लाइन थी, वो तो नहीं आपने करने दी। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने एक दफ़ा शायद कैमोफ्लेज ग्लव्स यूज़ किए थे या कुछ, तो उसको भी मना कर दिया था। तो आप इतना नॉन पॉलिटिकल थे कि जो कॉज़ों में लोगों की जानें जा रही हैं, आपने उसको भी नहीं अंदर आने दिया। तो ये जो इतनी दीदा दिलेरी के साथ वो बातें कर रहे हैं, अगर इनको ये राइट है तो देन अदर कंट्रीज आल्सो रिजर्व द राइट टू कम आउट एंड से। एंड आई थिंक फिर ये होगा कि आईसीसी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी कि यार है तो जो मर्जी हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो एक टेनिस का रेफरी नहीं होता, इधर से शॉट लगती है, इधर देखता है, इधर से लगती है, फिर वो वाला हाल हो जाएगा उनका। आई थिंक आईसीसी तो है ही है। इवन द प्लेयर्स, यार देखें बहुत सारे प्लेयर्स, स्काई जो है, इनके प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स, आरिस रऊफ, दे आर हीरोज फॉर द नेशन। तो जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारी नेशन के अंदर ये हेट सिर्फ एक्सट्रीम लेवल्स पे और मजीद जाएगी। सो द प्लेयर्स कैन ऑल्सो डू बेटर। खैर, प्लेयर्स की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो मैंटेलिटी है, और मैंटेलिटी पे बड़े सवालात होते हैं कि जी वो एक्सपीरियंस से आती है, वो ऐसे आती है, वो वैसे आती है। फिर मैं देखता हूँ यार इंडिया की ये कोई चौथी टीम है दैट्स बिन रिलेटिवली वेरी सक्सेसफुल। हम सोचते थे कि यार वो कोहली शर्मा की मैंटेलिटी है, अब अभिषेक आता है, बच्चा है, उसकी भी मैंटेलिटी है। क्या मैंटेलिटी एक ऐसी चीज़ है जो वाकई एक्सपीरियंसेस से आती है, कि कहते हैं कि यार वो आईपीएल के टफ लेवल्स पे खेलते हैं तो आती है, या वो एक ऐसी चीज़ है जो बस एक इंसान में होती है? क्रिकेट हैज़ एन इकोसिस्टम लाइक एनी अदर, एक ग्लोबल लेवल की कोई भी चीज़ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्पोर्ट हो, बिजनेस हो, मल्टीनेशनल हो, उसका एक इकोसिस्टम होता है। तो पाकिस्तान के पाथवेज डिस्टर्ब्ड हैं। इंडिया में एंड द अदर सक्सेसफुल कंट्रीज एज क्रिकेट हैज़
this connection of school cricket taking their sportsmen to international level. स्कूल में 3 दिन का मैच खेला जाता है इंडिया में. श्रीलंका में स्कूल क्रिकेट इज नेक्स्ट टू और इधर फर्स्ट क्लास क्रिकेट 3 डे होती है. इंडिया में 3 डे होती है. पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है. अब पीसीबी स्कूल क्रिकेट करवाने लगा. इट्स अ गुड इनिशिएटिव. पीछे भी दौर में 1-2 दफ़ा टूर्नामेंट कराए हैं, लेकिन वो पाथवे पूरा नहीं है. आपकी अंडर 15 कभी होती है, कभी अंडर 17 होती है, फिर अंडर 19 होती है. आपका एक बच्चा जो है उसके डॉट्स कनेक्ट होते हैं, वो एक्सपोजर हासिल करता है, वो जाता है दूसरे मुल्कों में, टूर करता है जूनियर लेवल्स पे, वो चीज़ें गेन करता है. इंडिया इज़ कॉन्स्टेंटली टूरिंग एट द अंडर 19 लेवल. टिल द अंडर 19 एज दे आर नॉट प्लेइंग T20 क्रिकेट अनलेस समबडी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्पेशल. ठीक है. वो एक मेथड के तहत ऊपर आते हैं. एक पूरा प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, ठीक है, जिसमें आपकी एज अ प्लेयर भी ग्रोथ हो रही है, एज एन इंटेलेक्चुअल भी आपकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि स्कूल क्रिकेट है 3 दिन की. ठीक है. सो टू बी एट दिस प्लेस, जो आगे जाके बातें करेंगे कि क्या गलतियां हुई, यू नीड टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टू रिस्पॉन्ड टू डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, टू टेक डिसीजंस, टू मेक गुड चॉइसेस. आपका मुझे बताएं कि क्या ताल्लुक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक्चुअल क्रिकेट की नर्सरी के साथ? पॉलिसी ही कोई नहीं इस मुल्क में खेल की. जो प्राइवेट स्कूल है वो तो इतना प्राइवेट है कि वो तो किसी को कुछ समझता नहीं है. वो घर में बना देगा, सड़क ब्लॉक कर देगा दोपहर को, उसके लिए बैरियर लग जाएंगे क्योंकि वो पीछे से किसी साहब का जानने वाले का स्कूल होगा. ठीक है. वो पढ़ा तो अपने आप का जाहिर कर रहा होगा कि जी हम बड़ी आला एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि अगर यहाँ से कोई किसी को अस्पताल जाना है तो जो मैंने वहाँ सड़क ब्लॉक की है जहाँ पे सारी रेजिडेंस और मैं वहाँ पे स्कूल खोल के बैठ गया हूँ, इतनी उसकी दिमाग काम नहीं करता कि मैंने कहाँ पे ये चीज़ खोलनी है और कहाँ पे नहीं खोलनी. मेरे पास ग्राउंड्स कितने होने चाहिए, मेरे स्पोर्ट जो है वो को करिकुलर होनी चाहिए. एक्स्ट्रा करिकुलर का लफ्ज़ सिर्फ पाकिस्तान में है स्पोर्ट के लिए, दुनिया में कहीं पर नहीं है. सो हमारा तो कोई कह ले कि उससे नाते ही नहीं बन रहा ना स्पोर्ट से. एक्चुअली हमारे तो मादर पिदर आज़ाद हैं. पहले जब स्कूल कॉलेज होते थे तो यूनिवर्सिटी की टीम पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास खेलती थी. पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज यूज्ड टू प्ले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी. अब क्या खेलते हैं? कितने अरसे दराज से क्या खेलते हैं? कोई उनका एक कॉलेजेस का टूर्नामेंट हुआ करता था, इंटर बोर्ड ग्रेड 2 खेलती थी 3 डे. अब तो T20 खेलते हैं सिर्फ. ठीक है. कितने स्कूल कॉलेज हैं जो एक्चुअली जिनके स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं. जब मैच होने शुरू होते हैं तो बाहर से पकड़ते बंदे हायर करते हैं जो जिनको मैच खिला दो. सो द रियल बेसिस, द रियल एसेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्पोर्ट और क्रिकेट व्हाटएवर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल टर्म्स. ठीक है. बिकॉज स्कूल्स के लिए एक ऐसे ही है कि यार वो करवा रहे हैं, चलो करा दो, ठीक है, एक टूर्नामेंट करा दो. अभी पीछे पीसीबी ने एक उनके साथ कुछ किया था, एक कि जी हम आपको कुछ बच्चे देंगे जिनको आप एजुकेट करें, विच वॉज अ वंडरफुल इनिशिएटिव. आई थिंक इट्स स्टिल गोइंग ऑन. होना चाहिए. लेकिन स्कूल एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स की स्किल एनहांसमेंट के लिए क्या करता है? आप पता कर लें, किसी के पास क्रिकेट का सही कोच भी है, किसी एक स्कूल के पास. कोई एलीट मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, जो बेचारे वैसे ही कह लें कि मीडियोकर हैं, उसको तो छोड़ ही दें. वो जो बिलियंस मिंट कर रहे हैं एवरी मंथ, जिनकी हर फीस स्लिप के ऊपर एक स्पोर्ट की फीस का टैग लगा होता है. ज़रा पूछें उनके स्पोर्ट्स के टीचर हैं अलग-अलग गेमों के, क्या उनकी रिकग्निशन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी स्पोर्ट खेले हुए, कितना एक्सपीरियंस कैरी करते हैं. वो कई स्कूल तो उनको अपने मेन स्टाफ रूम्स में नहीं आने देते. बिल्कुल. ये तो उनकी इज्जत है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और देखें, ग्रास रूट लेवल तो हमने पिछली पॉडकास्ट पे भी डिस्कस किया था कि ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत चीज़ें चेंज करनी है. अभी ऑब्वियसली पाकिस्तान का इशू ये होता है कि विन नाउ है, आज है या कल है, और मतलब वी हैव टू गेट रिजल्ट्स. और रिसेंटली ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई जिस पे शान, मैं आपको एक बात बताऊं बिफोर यू पुट अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. us even winning a T20 World Cup does not change the scope of cricket in Pakistan. I repeat, even winning the World Cup will not tell you कि आपकी क्रिकेट ठीक है. वेस्ट इंडीज़ ने 2 जीते हैं T20 के वर्ल्ड कप. किधर है वेस्ट इंडीज़? बताएं किधर है? वही टीमें बड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में बड़ी हैं. लेकिन हम हमेशा से ऐसे नहीं थे. हम हमेशा से ऐसे नहीं थे. ये आपको पता नहीं कौन से मम्मी डैडी बच्चों ने ये बातें चला दी हैं. ये जो लैपटॉप खोल कर डाटा की बेस के ऊपर फजूलियात लेकर आ गए, बज़वर्ड्स को यूज़ कर करके सारी कौम को पागल बनाया हुआ इन्होंने.
कहाँ शुरू से ऐसे थे यार? 99 में आप एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन हुए हैं। इंडिया में जाके आपने कलकत्ता में टेस्ट मैच जीता है, उसके बाद श्रीलंका को आपने फाइनल हराया है। अपनी क्रिकेट देखे उस वक्त की किधर थी? फिर उसके बाद आपने टेस्ट की मैच जीती है मिसबा की कप्तानी में। उसके बीच में आप 2009 का वर्ल्ड कप तब जीते हैं जब पाकिस्तान में क्रिकेट ही बंद थी। कौन सी कंट्री है जिसने कई साल अपने मुल्क में मैच ना खेला और फिर भी नंबर 1 हो गई हो? तो देखे तो सही आपकी क्रिकेट किधर थी। और अब आपके क्या हालात हो गए हैं कि यू डू नॉट हैव इक्विवेलेंट गेम्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। आपसे जिम्बाब्वे भी ज्यादा खेल रहा, लेकिन वो हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं ना टेस्ट क्रिकेट। व्हाई? बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग हैज बीन टेकन अवे। हमें ये लगता है कि खाली T20 खेलेंगे तो प्लेयर बनता ही नहीं है। जब तक आप अपनी टीन एज में मल्टी डे क्रिकेट को इन्वेस्टमेंट समझ के उसकी इंडक्शन लाजमी नहीं रखेंगे ना, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये जो गोरे हैं ना जिन्होंने माल रोड बनाया है और दुनिया में पता नहीं कहाँ कॉलोनी बनाई है, एक एक सड़क, एक एक रेलवे ट्रैक कई 100 साल की प्लानिंग पे बनाते हैं कि इधर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, कितनी आबादी आ सकती है, कितना लोड बेयर करने की चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। वो पागल नहीं है कि मिलियंस ऑफ डॉलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आज तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ ना मिलता होता क्रिकेट को तो वो बंद करके वो भी सिर्फ T20 की 4 लीगें साल में करा लेते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यार, अच्छा सब तो हमने ट्राई कर लिया इन द सेंस के वजीर आजम पाकिस्तान का आज से कुछ साल पहले हमारा आर्गुबली बेस्ट क्रिकेट कैप्टन, हमारा तो था ही था, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम था। हमारे पास क्रिकेट मतलब आपने शुरू में हमने क्या बात की कि पाकिस्तान में गली गली में रेडी वाले से लेके हर बंदे को क्रिकेट का शौक है। तो ऐसा भी नहीं है कि व्यूअरशिप नहीं है या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। हुकूमतें भी बदलती रही हैं, लाइक आई सेड खान साहब भी हुकूमत में आए, कौन कौन हुकूमत में नहीं आया, लेकिन ये वाला सिचुएशन ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट बेहतर होने की 1% डिफरेंस भी मैंने तो नहीं देखा इन द लास्ट 5 to 10 years। क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं आके। आप मुझे बताएं कोई पॉलिसी उन्होंने बनाई है? बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको बताऊंगा, मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा वोट डाला, उनको डाला था, इमरान भाई को। ठीक है, उन्होंने आके डिपार्टमेंट बंद किए, क्रिकेट की एक जनरेशन ही वाइप आउट कर दी उन्होंने। कौन से और वजीर आज़म ने स्टेडियम में जलसे किए? नेशनल हॉकी स्टेडियम, पाकिस्तान में ज़मीन ख़त्म हो गई, इलाका ख़त्म हो गया, कहीं बिजली नहीं बिछी हुई थी, क्या मसला था? क्यों और कोई जगह नहीं मिली? आप स्पोर्टिंग वेन्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? स्पोर्टिंग स्टार थे शायद। नहीं तो हु गिव्स देम द राइट टू स्टेप इनटू अ स्पोर्ट? आप बर्बाद कर दें एस्ट्रो टर्फ को। ठीक है, आप स्टेडियम भजन पिच के करीब नहीं जाने देते किसी को, आप उसके ऊपर जलसा कर रहे हैं पॉलिटिकल। पाकिस्तान में ज़मीन ख़त्म हो गई। यू डू नॉट एक्सपेक्ट दिस एटलीस्ट फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन। जितना उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप जीता है और जितने उन्होंने सुपरस्टार थे, वी एडमायर हिम एज द प्रॉब्ली द बेस्ट कैप्टन पाकिस्तान एवर हैड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम उन्हें देख के इंस्पायर हुए हैं, बट वी आर जस्ट टॉकिंग पॉलिटिकल साइड, नॉन क्रिकेटिंग साइड। आप ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेलफेयर स्टेट। क्रिकेट इज नॉट दी स्पोर्ट एंड नॉट दी ओनली स्पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले फुटी आती है, फुटी के बाद उधर टेनिस है, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, उसके बाद आपकी वो आती है, हॉकी आती है। ऑस्ट्रेलिया कई गेमों में वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक में उनकी स्टैंडिंग देखें। क्रिकेट तो वो फुटी से फेल जो होते हैं, आधे बच्चे तो वो आते हैं क्रिकेट में। शेन वॉर्न पहले फुटी का प्लेयर था, एलेक्स कैरी पहले फुटी का प्लेयर था। फिर अगर वो कुछ ना करें बच्चे, उनकी एजुकेशन फ्री है, उनका इलाज फ्री है, वो बेघर नहीं होते, मेल न्यूट्रिशन नहीं है उधर। आपने किन के डिपार्टमेंट बंद किए जिसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है 10 रुपये कमाने का, जिन्होंने बाद में रेडियां लगाई, जिन प्लेयरों ने उबरें चलाई। एम्बेरसमेंट है ये। अगर मैं यहाँ पे नाम बताने शुरू हो जाऊँ ना, वो प्लेयर, कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पे दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स और आज वो एसोसिएट मेंबर्स के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं जाके, अब भी खेल रहे हैं इस, और पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं वो लड़के। तो ये तो वो चीज़ है ना जिसका, बिकॉज जनरल पब्लिक अगेन इज उनकी जो अटैचमेंट है ना वो अनसीन है, यानी कि वो इतना ब्लाइंडली फॉलोइंग है कि वो ये चीज़ों में आना, देखना, सुनना ही गवारा नहीं करते जो रियलिटी है। तो दूसरे तो चलो आके छेड़ते ही नहीं थे ना खेल को कि ठीक है जो चल रहा है चलता रहे। उनके टाइम पे तो खेल के साथ वो हुआ है कि उनका जो मिनिस्टर था स्पोर्ट्स का,
उसने एक बार ऐलान किया उस दौर में कि इस साल मैंने इतने अरब रुपया बचा लिया, और उसको शाबाश मिली कि यार इसने पैसों की सेविंग की है। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜ਼ਰਾ, तो गेम डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, मेडल कोई क्यों नहीं आया, स्पोर्ट्समैन की वेलबींग के लिए क्या किया, तुम आगे कह रहे हो बजट बचा लिया, तुम्हें पैसे बचाने के लिए दिए थे कि प्लेयर बनाने के लिए दिए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना हमारी, इसलिए हम दुनिया से पीछे हैं। इंडिया की आप बात करते हैं, अंदर ड्राइव है खेलों की, कबड्डी देख लें, हॉकी देख लें, बैडमिंटन की वो लड़की वर्ल्ड चैंपियन बनी है, टेनिस में आप देख लें, सानिया मिर्ज़ा खेली, उनके दूसरे भी प्लेयर खेलते रहे हैं अच्छे लेवल के ऊपर। तो उधर एक स्पोर्टिंग ड्राइव है, ठीक है, वहाँ पे लोग हर लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पोर्ट के अंदर, और अलाइंड है एक सिस्टम स्पोर्ट्स का। अरशद नदीम जो है, क्या जिसके पास जेवलिन नहीं था, किसने देना था? अब ओलंपिक जीत के तो हारे, कोई उसको गाड़ी दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई। तो पहले क्या, यू डू नॉट ट्रस्ट इन योर टैलेंट। आप खड़े नहीं होते लोगों के साथ। पाकिस्तान में बहुत रेयर है ऐसा। प्राइवेट लेवल पे लोग ज़रूर करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, क्लबों में जाते हैं, चीज़ें दे देते हैं, पैसे देते हैं, इलाज करा देते हैं, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए। अब मुझे बताएं ना कि लास्ट पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है उसने कब टूर किया था? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इंडिया पिछले 1 साल से कांस्टेंट टूर पे है। अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। जब इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट खेल रही थी, उनकी अंडर 19 वुमेन्स और ए टीम तीनों इंग्लैंड में साथ खेल रहे थे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। अब वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, और इसके बीच में वो इंडिया में खेल रहे थे इंटरनेशनल सीरीज। तो एक्सपोजर जिसका आप बात कर रहे हैं कि यार कोहली गया फ़र्क नहीं पड़ा, वो हमसे फ़र्क नहीं पड़ा, वो इंग्लैंड गए हैं उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने टेस्ट सीरीज बराबर कर दी है। 2 मेजर प्लेयर्स के बगैर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज बराबर करना इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। ये वाली ठीक है। सो सिस्टम इज इंटैक्ट, टैलेंट का फ्लो है, देन दे पुट रेलिवेंट पीपल। यार आप अपना स्पोर्ट्स स्टाफ तो देखो, कौन है, उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली हुई। ये दुनिया में कहाँ होता है? आपने थोड़ी देर पहले हॉकी की बात की, और एक डर है पाकिस्तानियों में कि एक ज़माने में, मैं तो खैर बहुत बिफोर माय टाइम है, लेकिन हम कोई बहुत अच्छी हॉकी की टीम थे और पूरे नेशन हॉकी देखती थी और इन्जॉय करती थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमने इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस दी कि वो इंटरेस्ट भी चला गया, फिर वो टैलेंट भी आना बंद हो गया, और इवेंचुअली हॉकी अब पाकिस्तान में ख़ास ना देखी जाती ना खेली जाती है। क्या क्रिकेट को वाकई ऐसा हो सकता है? कुड इट बी लाइक हॉकी? Could you please tell me what's the difference at the moment, apart from the money that is kept pouring into cricket because of the international engagements and TV rights? क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा तो क्रिकेट में 1 रुपया नहीं जाता। खुदा न खास्ता जिस दिन उस पर बात आ गई तो ये हॉकी से भी आगे जाएगी। तो what is the difference at the moment? They didn't win, people forgot them. हम नहीं जीतेंगे क्रिकेटर्स, हमें भी लोग भूल जाएंगे, किस्सा तमाम हो जाएगा। You have to keep winning. You have to be on the leaderboard to be recognized. जब आपके हॉकी के प्लेयर ओलंपिक्स जीते थे या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे ना, वो वाले प्लेयर जिनका मैच टीवी पे नहीं आता था, रेडियो पे आता था। आपको और मुझे वो नाम याद हैं, करंट टीम का नहीं पता। अच्छा, अगर मैं आपसे सॉर्ट ऑफ एक और तरीके से इसको देखूं, चलें पीसीबी तो जो कर रही है वो आप सबके सामने है, ग्रास रूट लेवल पे जो हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन अगर मैं अगेन हमारे पड़ोसी मुल्क का एग्जांपल दूं आपको, तो युवराज सिंह टुक, मतलब अभिषेक ही टुक एंड शुभमन गिल इनटू हिज घर रखा, उन्हें ट्रेन किया। एक्स प्लेयर्स हमारे पास देखें, वर्ल्ड चैंपियंस हमारे पास, हाई लेवल एथलीट्स आज नहीं तो पहले तो रह गए। ऐसा क्यों नहीं होता कि मुझे सुनने में मिलता है कि किसी ने भी, सलमान बट ने, शोएब मलिक ने, शोएब अख्तर ने, शाहिद अफरीदी ने, किसी ने किसी को अपने अंडर हिज विंग रखा हो, उसको ट्रेन किया, उसको समझाया हो, जिस तरह युवराज का। ओके, नाउ लिसन, as far as others are concerned, I don't know. I work in Lahore Phase 6, Ghani Institute of Cricket. I have selected 28 boys in a youth development program. पता है उसकी लेंथ कितनी है? 3 years. मुझे कोई बता दे कि कभी पीसीबी ने 3 साल का कैंप लगाया? उसको 6 महीने हो गए। रैंडम सिलेक्शन है वो बच्चों की। 22 of 28 boys are playing national championship. National championship, how many? 22 out of 28 boys अभी करंटली खेल रहे हैं।
कुछ अंडर 17 में खेल रहे हैं, कुछ अंडर 19 में खेल रहे हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। एनीबडी हु सस्पेक्ट्स इट कैन वॉच इट ऑन माई इंस्टाग्राम। मुझे बता दें वो कोई सुपरस्टार है जो मैंने रखे हुए हैं। तो बच्चे पिक किए हुए रैंडम, ठीक है। 6 of them have now been, they are studying in O levels on scholarships। एक बच्चा यूसीपी में डिग्री कर रहा है जो 24 लाख रुपए की डिग्री है, वो 3 साल में फ्री करेगा। आई डोंट नीड रिकग्निशन फ्रॉम एनीवन। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों कर रहा हूँ बताएं, क्या मुझे इसमें से क्या मिल रहा होगा? मैं आपसे पूछ नहीं नहीं, बिकॉज यू आर द वन रेजिंग क्वेश्चन। हम्म, जितने बाकी लोग हैं वो क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका उन्हें? जो काम है मेरा वो तो डायरेक्टर क्रिकेट का है ना। आई कैन गिव पॉलिसी एंड सिट इन माई ऑफिस। मैं क्यों बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ? और वो बच्चे हमें पे तो नहीं करते। घनी इंस्टीट्यूट उनकी लुक आफ्टर करता है, और जो है डिफरेंट जो उनको तरीक़ों से हम लोग रखते हैं। दे स्टे विद अस, दे ईट ओवर देयर। वो अपनी क्रिकेट उधर खेलते हैं, मैं उनको 2 डे क्रिकेट खिलाता हूँ। डिफरेंट टूर्नामेंट्स वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने पीसीबी के फिटनेस टेस्ट पास किए हैं, वेल विद इन द पीसीबी नंबर्स। कोई बच्चा हमारा फेल नहीं है। एक इंटरनेशनल ट्रेनर उनके साथ काम करता है। हमने उनके लिए आगे लेक्चर्स रखे हुए हैं, कोई मीडिया इंटरेक्शंस रखी हैं। दूसरी उनकी मल्टीपल एंगल से उनकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि हमें नौकरी चाहिए, तो कर लें ना बाकी भी। किसने रोका है इनको? कर लें। अगर मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि ये क्या सलमान बट की विजन है फॉर हिज पर्सनल फ्यूचर, देखिए नॉट रिलेटेड टू पीसीबी? अगर इसमें लोगों ने हिस्सा ना डाला, अपने अपने हिस्से का काम ना किया, और खाली ये माइक के आगे बैठ के गुस्सा निकाला और घर चले गए, तो देन टीवी इज नॉट गोइंग टू मेक प्लेयर्स। यू हैव टू बी इन द ग्राउंड। धूप में, बारिश में, सर्दी में, मिट्टी में आपको बच्चों में रहना पड़ेगा, वरना नहीं होगा काम ठीक। यू कैन नॉट पुल द होल कंट्री इन वन लाइन। आपके पास, मेरे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है कम से कम। ऑल आई कैन डू इज वट एवर आई कैन गिव गोज टू द चिल्ड्रन। मैंने कभी मना किया? भेज दे पीसीबी मेरे पास लड़के, जो मैं इनको करता हूँ, जो मुझे आता है मैं उनको भी बता दूंगा। मैंने तो नहीं उनसे कभी, मैंने तो कभी अप्लाई भी नहीं किया जॉब के लिए। आई डू कॉमेंट्री, या मैं इधर काम करता हूँ, या टीवी पे अगर मुझे मिल जाए तो मैं कर लेता हूँ। पीसीबी की अभी आपने बात की, जो बहुत सारे लोगों को इशू, चलो क्वालिटी का तो है कि बच्चे कैसे निकल रहे हैं, एक और चीज़ है प्लानिंग का, कि यार किस वजह से क्या डिसीजन ली गई। इस तरह उस दिन हुसैन तलत खेला, या खेला, शायद खेलना उसका बनता था, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है कप्तान चेंज हो रहा है, टीम सिलेक्शन चेंज हो रही है, बैटिंग लाइनअप चेंज हो रही है, बॉलिंग लाइनअप चेंज हो रही है, कि प्लानिंग का शायद बहुत बड़ा इशू है। एक तो चलें देयर इज़ द लार्जर पिक्चर जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, ऑफ क्रिकेट एंड क्रिकेट क्वालिटी इन पाकिस्तान, लेकिन फिर एक, अगर मैं आपसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आऊँ, वो जो है भी हमारे पास 15-20 बंदे, उनकी भी सही ऑर्डर में उनको, या सही पिचेस पे, या सही जगह पे खिलाना, या सही कप्तान रखना, ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना। दैट इज़ वाई आई जस्ट सेड कि जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, आई सीरियसली डाउट देयर क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। सीरियसली डाउट देयर क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। वो बंदा टीम को हेड करता है, बांग्लादेश जाता है, वो मैच हारता है, वो कहता है पिच ही नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। अब ये वो बंदा है जिसने क्रिकेट खेली नहीं हुई, लेकिन इज़ नोन टू बी कि यार ये डाटा रिलायंट है, बहुत ज़्यादा स्टैट्स बेस्ड डिसीजन लेता है। इसको नहीं पता कि पिछले 10-15 साल से बांग्लादेश कैसी विकेटें बना रहा है। बांग्लादेश अपने घर में जीतता कैसे है? ग्रिप और स्पिन विकेटें बना के, जिसपे 100 और 125 स्कोर होता है, वो वाले मैच जीतते हैं वो। ट्रू पिच पे तो उनका जीतना मुश्किल है, तो वो तो ऐसी पिच ही बनाते हैं। सो हिम टू गो देयर एंड लूज अ गेम एंड से कि ये तो पिच ही नहीं है, तो भैया तुम्हें पाकिस्तान ने सीमेंट के लिए कोच तो नहीं रखा कि जहाँ ट्रू कंडीशन होंगी वहाँ पे, तो भाई तुमने, यू हैव टू हैव एन आंसर फॉर ऑल कंडीशंस। यू आर नॉट टोल्ड टू पिक अ टीम के जितने 200 होने बस उथे खिलानी है, ठीक है। आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले, दे वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड स्पिनर्स। इसने 2 इकट्ठे नहीं खिलाए कहीं पे इसने सुफियान को और इब्रार को इकट्ठा नहीं खिलाया। उस सीरीज़ में भी आप मैच हारे, एक मैच भी नहीं उनसे हारना चाहिए था, वो ऐसी टीम थी। इन्होंने कहीं 2 स्पिनर इकट्ठे नहीं खिलाए, जो उनको समझ नहीं आ रहे थे ना, एक एक करके खिला रहे थे। पता नहीं कि इसका इस्तिखारा ठीक नहीं आया था, या इसके किसी बुजुर्ग ने कहा था 2 इकट्ठे नहीं खिलाने, नज़र ना लग जाए, या 2 लड़ पड़ते हैं ग्राउंड में जाके।
सो हिज डिसीजंस डोंट मेक सेंस. आप पिच भी नहीं देखते, आप पहले ही बता देते हैं कल कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. और फिर जो खेल भी रहे ना, जिस तरह उस दिन हारिस की बैटिंग नहीं आई, नवाज को बॉलिंग नहीं दी. उस पे तो मैच पे अगर हम अभी शुरू हो जाए ना, साइम अयूब पावर प्ले में 3 ओवर कर रहा है. पिछली सीरीज में आपका बेस्ट बॉलर हुआ है नवाज. कहते हैं नवाज लेफ्ट हैंडर्स थे, तो लेफ्ट हैंडर तो तब आए नहीं थे दायरे में, तो शुभमन गिल खेल रहा था और साथ एक लेफ्ट हैंडर था एक राइट था. आपने तो नहीं कराया उसको बॉल, हैट्रिक की उसने फाइनल में, आपको फाइनल जितवाया. अ पर्सन हाई ऑन कॉन्फिडेंस वाज नॉट गिवन द बॉल एट एनी पॉइंट इन 20 टाइम. ओवर में. ठीक है, शाहीन ने पिछले 2 मैचेस में 8 छक्के मार के उसने को 29-30 किया दोनों मैचों में. मस्ट बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस. इन्हीं बॉलर्स को उसने मुश्किल विकेट पे 4 छक्के मारे थे. व्हेन यू वर इन अ पोजीशन 100 for 2, विकेट गिरती है आपकी, आप भेज दो उसको. इफ ही लॉन्चेस अगेन, पाकिस्तान विल बी इन अ पोजीशन टू गेट 200, एंड इफ ही फेल्स, सो व्हाट. एक लो वैल्यू विकेट है ना. तो किसने ये टैक्टिक्स अप्लाई करने हैं? आप खुद बैटिंग कर रहे हैं, पहले आप देख रहे हैं कि दुबे ने आके 2 विकेटें ले ली. पेसर इज अ बिट डिफिकल्ट, देन स्पिन नहीं हो रहा था. बिल्कुल, हमने बुमराह को रिकॉर्ड मार मतलब रिकॉर्ड मार उसने खाई. जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, बुमराह तो खैर उससे बॉलिंग ही नहीं हो रही थी, और जो वो गेंदें कर रहा था साहिबजादा उसे बहुत अच्छा खेल रहे थे. मैं ये कह रहा हूँ कि उस पिच पे स्पिन नहीं हो रहा था. बिल्कुल. आपने कुलदीप को, जिसको आपको समझ ही नहीं आती कि गेंद अंदर आना है, आप उसको छक्के मार रहे थे बिकॉज देयर वाज नो स्पिन. वो दूसरा जो उनका अक्सर पटेल आया 1 ओवर कराया, उसे भी 2 छक्के लगे, वो भी चेंज हो गया. अब आपने बैटिंग में देख लिया कि स्पिन नहीं हो रहा, आप वहीम अशरफ से पावर प्ले में बॉल नहीं करा रहे, आप हारिस को लेट ला रहे हैं, लेकिन आप साइम अयूब से 3 ओवर करा गए, आपने उसे 35 करा लिया 2-3 ओवर्स में. हेड ऑन स्टार्ट दे दिया. पुअर टैक्टिक्स. कौन पूछेगा इनको? एक और कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हुई थी कि एक जनरेशनल टैलेंट है इन हसन नवाज. Yes. कि बहुत बड़ा हमारा, एंड ऑनेस्टली हम सबको ऐसा लगता भी है, शायद हम तो बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं हम फैंस, लेकिन हसन नवाज अगर एक जनरेशनल टैलेंट है तो क्यों नहीं उसको खिलाया सबसे बड़े मैच में? कि शायान किसी की बात सुन के वर्ड पिक कर लेना इज डिफरेंट, उसका एक्चुअल मतलब पता हो और वो कॉन्टेक्स्ट में डाल के यूज करना इज डिफरेंट. क्या उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी उम्र गुजरी, आपने उसे जनरेशनल टैलेंट कह दिया. फर्स्टली तो आपने इतनी बड़ी बात बोली कि अब आप जब जब उसे नहीं खिलाएंगे लोग पूछेंगे जी जनरेशनल टैलेंट किधर है. ठीक है, ही लुक्ड वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग. ही हैज अ मेकिंग ऑफ समबडी हु कैन बी अ सीरियस थ्रेट इन द लास्ट रिमेनिंग ओवर्स, क्योंकि वो बड़ी हिट्टें मार सकता. ठीक है, वो तगड़ा है, खड़ा होकर छक्का मारता, उसे निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऐसा नहीं लगता उसने एक्स्ट्रा एफर्ट किया. तो ही हैज गुड ट्रेट्स ऑफ पावर हिटिंग. जनरेशनल टैलेंट तो वो होता है जो पूरा मैच शुरू से आखिर तक अपने सर पे जिता जाए आपको. ठीक है, तो उसको कुछ अच्छी टीमों के अलावा कुछ मुश्किल कंडीशन में से जाने तो दें. आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? और देने के बाद 3-4 मैचों बाद ही वो बाहर हो गया. हुसैन तलत के बारे में लोगों ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा है. सो जिस पिच पे स्पिनर्स का बॉल ब्रेक हो रहा था, आप उसको डालते, वो स्पिनर्स को पिक कर लेता है बेहतर बाकी प्लेयर्स से. बैटिंग विकेट है जहां पे स्पिन नहीं हो रहा, एक तो आपने उसको उस मैच में डाल दिया और फिर आपने उसको उस मोमेंट पे भेज दिया जब आप ठीक जा रहे थे, वो आपका रन रेट ठीक था, विकेट गिरी थी, आप अगला भी अटैक करने के लिए भेजते. एक तो उसको भेज दिया, फिर खुद आ गए कप्तान जी. फिर बीच में इतने स्टार्ट के बाद कुछ मेरे 30 समथिंग बॉल्स, देयर वाज नो बाउंड्री. ठीक है, तो दुबे 126-28 पे बॉलिंग कर रहा है, उससे आप 2 विकेटें दे देते हैं. ठीक है, और साइम जो वो शॉटें खेलते हैं नो लुक आके. ठीक है, प्लीज स्टार्ट लुकिंग एट द बॉल. आई वुड से प्लीज स्टार्ट लुकिंग एट द बॉल, बिकॉज ये एक फैंसी वर्डिंग ज़रूर है, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ द गेम रिमेन द सेम, बेसिक रिमेन्स द सेम. जो बाकी टीमों में और हम में फ़र्क है ना, वो अच्छे बेसिक्स का है, वो फैंसीज़म का फ़र्क नहीं है. उनकी डिफेंसिव टेक्निक भी हमसे बेहतर है, उनकी पावर हिटिंग टेक्निक भी हमसे बेहतर है. एंड देयर पावर हिटिंग इज बैक्ड बाय द एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ दैट दे हैव, बिकॉज दे आर फिजिकली मोर फिटर. वो भी जगह हमने अभी कवर करनी है. बिल्कुल. हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं, दे लुक वेरी लीन एंड द अदर प्लेयर्स लुक मसल पैक्ड. तो हमारे लिए बहुत विजिबल एविडेंट चीज़ें हैं जिन पे हमने अभी काम करना है, जिस पे अभी हम इंटरनेशनल लेवल पे टीमों से पीछे हैं. आपने भी टेक्निकल क्वालिटी की बात की, क्या बाबर आजम की इस टीम में आपको लगता है जगह है अभी भी T20 इंटरनेशनल्स में? 100% जगह.
100% जगह। किधर खिलाएं आप? अगर आप टीम के कप्तान हो तो वेयर डज बाबर आजम प्ले? इधर ये पूछना मुश्किल है, ठीक है, कि कौन किसको, आप मुझे वो बंदा बता दें कि जहां बाबर से जो बेहतर खेल रहा हो। आपकी पूरी टीम ने, पाकिस्तान ने 2 या 3 बार 200 चेज किया T20 में पिछले चंद सालों में। 3 बार उसने और रिजवान ने किया। 2 में बाबर की सेंचुरी है, 1 में रिजवान की सेंचुरी है। पहले ही होता था कि 6 ओवर में आपका होता था 45, 55, 52 कोई आउट नहीं। अभी होता है 42, 45, 3 आउट। किसका स्ट्राइक रेट उस 150 का है? किसका स्ट्राइक रेट उससे? सिर्फ फर्क ये है कि ये जो काम छक्के मार के करते हैं वो ग्राउंड पे कर लेता था। ऑपरेशन का जो मोड है उसका डिफरेंस है, आउटकम का डिफरेंस नहीं है। बल्कि आउटकम उसकी बेहतर थी। इट वाज मोर रिस्क फ्री एंड मोर अश्योर्ड। हर मैच में 4 बंदे क्रॉस मारते हुए आउट हो रहे हैं। दूसरी टीमें आपसे तेज खेल रही, सामने खेल रही हैं, उनके हिटिंग जोन है सामने, फुल फेस ऑफ द बैट। आप मारने जाते हैं मिड विकेट 99%। आपकी जो लड़कों को, दे हैव टू बी सेंसिबल एट द क्रीज, देयर बैटिंग हैज टू रिलेट टू द कंडीशन, टू द पर्सन बॉलिंग एट देम। वो ऐसा लगता है प्री मेडिटेटेड माइंडसेट है कि पहले ही सोचा हुआ क्या करना है। और अगर ऐसा है जो कि एविडेंट है तो फिर आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कैप्टनसी पे आते हैं, क्योंकि ये इवेंचुअली तो यहीं पे बात जानी है कि सलमान अली आगा ने जो अभी तक एज ए कैप्टन परफॉर्म किया है, आपको क्या लग रहा है कि शुड ही कंटिन्यू एज द T20 इंटरनेशनल कैप्टन गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? Even if we win this Asia Cup, is Salman Ali Agha a good captain? Now is not the time to pass a verdict on this, क्योंकि ongoing चीज चल रही है ना। बिल्कुल, ठीक है। He has to definitely put up a show with the bat and tactically. If he doesn't, तो eventual outcome तो वही होनी है जो आपने सवाल पूछा। उसको तो आप, मैं या पूरा पाकिस्तान मिलकर भी रोक नहीं सकता। So if he doesn't put up a show, तो ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है जो आप कह रहे हैं। चलिए विद द बैट तो ठीक है, वो टैक्टिकली क्या कर सकता है? नहीं, टैक्टिकली क्यों नहीं कर सकता? ये जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं उसी ने एग्जीक्यूट करनी थी ना। कौन सा बॉलर बॉलिंग करेगा, कौन सा बैटिंग करने जाएगा, वो खुद किस टाइम ऑपरेट करेगा। इफ इट वाज दिस मच अबाउट कि जी लेफ्ट हैंडर के आगे ऑफ स्पिनर ही होना चाहिए, तो सलमान अली आगा ने खुद क्यों नहीं बॉलिंग की जब 2 लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे थे? व्हाई डिडंट ही बॉल? क्या अब हमने इतनी कैप्टनसी चेंज की, इतना मेरी गो राउंड चला है शाहीन के साथ, बाबर के साथ, अब सलमान के साथ, कि क्या बेहतर ये है कि हम कंटिन्यूटी दें, सलमान को एक्सपीरियंस लेने दें? क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रेशर तो क्रिएट होगा, और अभी से वो रूमर्स और वो कॉन्वर्सेशन, ऑब्वियसली एक नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन होनी है, शादाब की इस टीम में जगह है या नहीं है, शादाब क्या कैप्टन हो सकता है, क्योंकि हसन का इस्लामाबाद यूनाइटेड में कैप्टन भी रह चुका है, एंड ऑब्वियसली ही इज़ फेमसली बिन ग्रूम्ड एज ए कैप्टन। तो क्या अभी ये कॉन्वर्सेशन होनी ही नहीं चाहिए? आपका ख्याल है 1 साल 2 साल के, यार एक बंदे को थोड़ा सा टाइम दो, उसको लर्न, अगर वो गलतियां कर रहा है तो उसको लर्निंग। देखिए जी, यू नीड टू एजुकेट पीपल हु पिक कैप्टन्स, नॉट द कैप्टन। क्या देख के बनाते हैं, उनके क्राइटेरियाज क्या हैं, व्हाट डू दे विजुअलाइज व्हेन दे थिंक ऑफ समवन एज अ लीडर, एज अ कैप्टन। कैसे बनाते हैं कप्तान? जो डॉट्स जोड़ते हैं वो तो ऐसा पता लगता है कि जो सबमिसिव है वो बंदा चूज हो जाता। ठीक है। बात यह है कि कैप्टनसी दूसरी दुनिया कैसे लगाती है, वो अपने मोस्ट स्मार्ट श्रूड परफॉर्मर्स को लेकर आते हैं और उन्हें पाथवेज में पता चल जाता है ये कैप्टनसी मटेरियल कौन कौन है। मेरा और माइकल क्लार्क का एक ही सीरीज का डेब्यू है और एक ही अंडर-19 का वर्ल्ड कप हमने खेला हुआ न्यूजीलैंड में इन 2002। When he made his debut, the whole country knew the future captain. He was being talked about के future captain। अभी डेब्यू हुआ था। हमारा कौन किसका पता होता? इंडिया में अंडर-19 से कैरी कर रहे होते हैं लड़कों को, ए टीमों में इधर उधर उनके 2-4 कप्तान हारोकत रेडी होते हैं। हमारा तो शदाब इज़ वन ऑफ दोज वाइस कैप्टन्स जिसके ऊपर पीछे से आगे कप्तान बनी जाते हैं, वो वाइस कप्तान ही है। और उसको जब बीच में मौका मिला भी था तो उसमें कोई वो वाला स्पार्क नहीं आपने पिक किया, बल्कि एक मैच में ऐसा हुआ था दुबई में,
कि 4 फास्ट बॉलर खिला के उन्होंने पहले बैटिंग कर ली थी मैच में. व्हेन यू प्ले 4 फास्ट बॉलर्स देयर इज यू सी समथिंग इन द पिच फॉर द फास्ट बॉलिंग. तो फिर आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेनी चाहिए आपको, अगर आपने 4 फास्ट बॉलर खिला लिए T20 गेम के अंदर. और वहाँ पे स्पिनरों ने सारा कुछ आउट कर दिया था. So I don't know whether he was suggested by the coach or the analyst or was it his own decision. But if it wasn't his own decision, तो फिर बताएं कप्तानी किधर गई. हम फ्रेंचाइज क्रिकेट को रिलेट ना करें इंटरनेशनल क्रिकेट से. इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. 7 लोकल खेल रहे हैं, एक इमर्जिंग खेल रहा है. दूसरी तरफ 11 के 11 वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स, एक कंट्री के बेस्ट प्लेयर उसमें आते हैं. स्टेक्स आर मच हाई. द प्रेशर, फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो प्रेशर ही कोई नहीं. नए बच्चे पे प्रेशर होता है जिसने अभी कुछ किया नहीं होता. वरना तो आप 4 छक्के मार दें तो आधा मुल्क कहने लग पड़ता है इसको खिला दो. 2 कोई बड़े, वो एक बच्चा था हमारा छोटा इमर्जिंग क्रिकेटर ना, तो वो दुबई में जब मैच 3 4 5 एक ही ग्राउंड में हो जाते हैं ना, तो पिच बड़ा ख़राब हो जाता है, फिर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं. तो वो आता था और अच्छी जगह बॉल करता था. उसने ना एबी डिविलियर को आउट कर दिया तो रौला पड़ गया पूरे मुल्क में कि ये स्टार मिल गया, स्टार मिल गया. उसके बाद जब उसने आके ग्रेड 2 खेली ना, तो वो 2-2 दिन बॉलिंग करता था. बेचारे को एक विकेट नहीं मिलती थी, एक गेंद ब्रेक नहीं होता था, क्योंकि इधर विकेट टूटी हुई नहीं थी दुबई की तरह. तो हमारे तो जो लोग रौला डालते हैं ना, या तो वो एजेंडा बेस्ड होता है या उनकी शदीद पर्सनल लाइकिंग होती है. मेरिट पे बहुत कम शोर मचता है या एक्चुअल रियलिटी के ऊपर. तो ऐसा लगता है कि यू डोंट इवन हैव द ब्रेन्स टू पिक कि कप्तान किसको होना चाहिए, कौन कब तक बच्चे को क्या क्रिकेट खेलनी चाहिए, किस एनवायरनमेंट में खिलाना चाहिए. आप यू जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फीडिंग नर्सरी जो रही है ना, अंडर-19 की क्रिकेट रही है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. पाकिस्तान अंडर-19 का 3 डे बंद हो गया. वी हैव ऑल प्लेड दैट. और हम जब खेल रहे थे ना, तो एक बच्चे के पास होता था कि ये पहले 3 डे होगा, अगले दिन 1 डे होगा. सो एक मैच में आपके पास ना, मतलब 2 इनिंग्स आती थी 3 डे में और एक आती थी 1 डे की. तो इफ़ यू आर प्लेइंग 7 और 8 गेम्स ना, तो आप साल में कोई 1.5 महीना क्रिकेट खेलते थे, कंपेटिटिव क्रिकेट. और वो फिर आपके रिकॉर्ड बुक्स में जाता था और फिर आगे एकेडमीज़ एंड अंडर-19 पाकिस्तान की बनती थी. आज का जो बच्चा है वो पूरा साल मेहनत करेगा और 9 वन डे हैं, 9 वन डे है, देयर इज़ नो 3 डे. सो 9 टाइम्स, और वो भी पता नहीं सारे मैच जो खेलेगा उसके 9 है ना, या जो फाइनल तक पहुंच गया उसका 10वां है. तो 355 दिन प्रैक्टिस करके तो वो 9 दिन क्रिकेट खेलेगा. उसका फ्यूचर 9 दिन डिसाइड करेंगे. और 3 डे क्रिकेट जब तक आप उन बच्चों को नहीं खिलाएंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन ही डेवलप नहीं होनी कि सुबह पिच कैसा होता है, शाम को क्या होता है, सेकंड डे क्या करना है, थर्ड डे कैसा होना है. एक कैप्टन की ऑब्जर्वेशन नहीं डेवलप होती कि कौन सी टीम खिलानी है. इसमें कोई ऐसा भी बॉलर होना चाहिए जब विकेट तीसरे दिन की हो तो वहाँ पे जाके उसका स्पिन हो, किसी का रिवर्स हो. सो आपका सारा जो थिंकिंग का टैक्टिकल पैटर्न है ना, वो डेवलप ही मल्टी डे क्रिकेट पे होता है. और आपने सबसे बड़ी एजुकेशनल जो आपकी इंस्टीट्यूशन है विच इज़ द मल्टी डे क्रिकेट, आपने उसको ख़त्म कर दिया, खैराबाद कह दिया. क्यों किसी ने लॉजिक नहीं दी. वहाँ पर यूथ डेवलपमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को स्पेशली देख रहे हैं, ऑन व्हाट लॉजिक, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू नॉट हैव अ कंपटीशन विच इज़ वर्ल्ड वाइड. और जिसने आपको इतना इतना प्लेयर दिया है. अगर पाकिस्तान, और देखें इंशाल्लाह मेरे से अगर आप पूछ रहे तो आई वुड लव इट अगर हम किसी तरीके से इस एशिया कप के फाइनल में आके इंडिया को हरा भी दें. तो आपने लेकिन बात की ना, एट बेस्ट इट पेपर्स ओवर द क्रैक्स, राइट. कुछ लॉन्ग टर्म में से फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जीतने से, जिस तरह अगर आप जब यंग होंगे तो आप देख रहे हो द ग्रेट्स, यू नो, इमरान खान, वसीम अकरम वगैरह, आप इंस्पायर होते हैं. क्या अभी पाकिस्तान क्रिकेट इस पॉइंट पे आ गया, इस नाजुक सी सिचुएशन में आ गया कि वी नीड विन्स? बिकॉज अभी तो वो कभी कल जो पाकिस्तान इंडिया 2 दिन पहले, तो मैं किसी से बात कर रहा था अगले दिन काम पे, तो कहता हाँ यार मैंने देखा नहीं है. अब ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई कह रहा हो कि यार उसने पाकिस्तान इंडिया होता था, दुकानें बंद, लोग, हर बंदा टीवी के सामने ग्लूड. और जिस तरह अभी भी फैंस पागल शायद मेरी तरह के, वो देखेंगे सारे मैचेस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कब तक, राइट. वो डज पाकिस्तान नीड अ विन, डज पाकिस्तान क्रिकेट नीड अ विन? एब्सोल्युटली.
जितनी आपने बातें की हैं, रीजंस दिए हैं, आई एग्री विद दैट, एंड नो पाकिस्तानी और नो sane mind would disagree with it. You need wins. It's a morale booster. It binds the whole country together. It is one place जहाँ पे सारे बैठ जाते हैं, उनका कोई इख्तलाफ नहीं होता, ठीक है. वो कह रहे थे सारा कुछ साइड पे कर दो, ये मैच जीतना है. बिल्कुल. इस मैच का ये इफेक्ट है हमारी कौम के ऊपर. जो मैं ये कह रहा हूँ कि उससे हालत चेंज होगी, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में. बिल्कुल. वर्ल्ड क्रिकेट के बोर्ड की बात हो रही है. मूड, मोराल और जो हम उनको वर्बली जवाब देना चाह रहे हैं, वो जीत से अच्छा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग रिप्लेसिंग दैट, एंड दैट विल आल्सो लिफ्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर्स. दे विल स्टार्ट टू बिलीव इन देमसेल्व्स, ठीक है, चाहे वो किसी और से भी खेल रहे हों. और वैसे भी एक आम आदमी का ही मूड बदल जाएगा. सो उन हवालों से वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ एक प्योर क्रिकेटिंग एस्पेक्ट है कि द फॉर्मेट ऑफ T20 चेंजेस नथिंग. बिल्कुल. ठीक है. ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लीग क्रिकेट पता है कौन सी मुल्क खेलता है? वेस्ट इंडीज़. वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं. जब T20 उन्हें मिलता है ना, वो उनके प्लेयर्स की एसोसिएशन डिफरेंट है. वो दे सेकेंडरी है उनके लिए दूसरा काम. पहले इज़ लीग क्रिकेट. वो कंबाइन होके आते थे सारे प्लेयर्स, और वो 2 वर्ल्ड कप डैरन सैमी की कप्तानी में जीते. एक श्रीलंका में जीते और एक इंडिया में जीते, जब वो ब्रैथवेट ने 4 छक्के लगाए थे बेन स्टोक्स को. तो इट डिडंट चेंज अ थिंग बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेस्ट क्रिकेट. अब उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें ब्रायन लारा है, जिसमें क्लाइव लॉयड है, और एक और उनके पुराने कोई प्लेयर हैं. एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग पुशिंग फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट. पाकिस्तान ने अभी उनसे ना कोशिश की थी कि वनडे ना खेलें. उन्होंने कहा नहीं, हमने वनडे खेलने हैं, क्योंकि उनकी जेपरडाइज है 50 ओवर की वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन. तो वो जब तक उसमें अच्छा नहीं करेंगे, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे. ठीक है. हम क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे? देखिए जी, अगर पैसा भी कमाना है, अगर T20 कमर्शियल एंटिटी है, जो कि रियलिटी है, आप उसको अच्छा बेच सकते हैं, उसकी ऑडियंस आ जाती है, रात को कामों से लोग आते हैं, 20 ओवर का मैच सब देख लेते हैं, पैसा इस पे बन सकता है. लेकिन अच्छी चीज़ बिकती है ना. प्लेयर तो बनाओ. प्लेयर बनाने वाली फैक्ट्री बंद करके इसके राइट्स कैसे बेच लोगे? बिल्कुल. कोई ये बिलीव करेगा कि ये टीम जीत रही है, ये अच्छी है, ये प्लेयर अच्छे हैं, ये वर्ल्ड बीटर्स हैं, तो टीवी राइट्स आपकी मर्जी के, ऐड आपकी मर्जी के, स्पॉन्सर आपके मर्जी के पैसे देगा. तो जब आपका पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है, तो फिर आपकी ब्रॉडकास्ट बिकना मुश्किल. आपके स्पॉन्सर्स अपनी टर्म्स पे आ जाएंगे, वो नखरे दिखाएंगे. आपने अभी कहा, उसने कहा मैंने तो मैच देखा ही नहीं. चेंज आ रहा है. क्यों नहीं देखा? क्योंकि ही डज नॉट थिंक कि यार यू आर गुड इनफ. यही रीज़न हो सकता है ना. तो प्लेयर बेहतर, ये नहीं मैं कह रहा कि T20 नहीं खेलना. अल्टीमेटली आपने उसको मार्केट करना है, उससे पैसा बनाना है, लेकिन चीज़ तो अच्छी बेचो ना. बिल्कुल. तो जो चीज़ बननी है जहाँ से, वो मशीन बंद तो नहीं कर सकते. बिल्कुल. और अगर आप अभी देखें, इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज हुई, चीज़ अच्छी है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है. टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ लोग इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट में बुरे भी तो बहुत है ना. ये भी तो एक फैक्टर है. बचपन में जब पाकिस्तान इंडिया होता था, मैं गया हूँ टेस्ट मैचेस में, आप बहुत इंजॉय करते थे. इंग्लैंड आया था, मुझे याद है एंड्रू फ्लिंटॉफ वगैरह के ज़माने में, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे. तो क्वालिटी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर मैं आपसे ये भी पूछूं, हमने मेंटालिटी की थोड़ी देर पहले बात की थी. एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन चल रही है सोशल मीडिया पे कि हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हायर किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में. क्या ये एक अच्छा मूव है? क्या एक फ्यूचरिस्टिक मूव है, या ये बस लिपस्टिक पॉलिश है? लुक, आई हैव no experience or knowledge of how psychiatrists work, whether it's a sports psychiatrist or a psychologist, or is it a clinical, or what their differences are, मुझे नहीं मालूम. मैं उसमें कोई shot in the dark, I don't want to. But the point is कि दुनिया में mental health लोगों ने accept की है, और जहाँ पे उन्हें problems आती हैं, they work on that to get out of situations. उसको वो ना बनाएं कि यार ये जो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है ना, ये पागल ही होता है. यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट ये है. ठीक है. जाहिर है अगर वो बाहर से उसने पढ़ा है किसी भी बंदे ने, और बाहर काम किया और एक्सपीरियंस्ड है, तो उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश का एस्पेक्ट उसमें ज़्यादा होगा. एंड यू कैन वेल एक्सप्लेन पीपल कि यार ये कह रहा है, ये कह रहा है, वॉट एवर द आउटकम. अगर ज़रूरत है तो ज़रूर करें, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है. और ना इसमें किसी को, नोबडी शुड बी अशेम्ड. दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें यूज़ करती हैं, बड़े बड़े एथलीट्स यूज़ करते हैं. बेन स्टोक्स की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, टॉक्ड अबाउट तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है.
चेयरमैन साहब ने सोचा होगा कि यार शायद लड़के अंडर प्रेशर हैं, तो इनका प्रेशर किस तरह रिलीज़ किया जाए, इन्हें मेंटली किस तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्हें किसी ने मशवरा दिया होगा या उन्होंने सोचा होगा कि यार व्हाट कैन आई डू, या देखो दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा होगा यार एक साइकेट्रिस्ट से इनका कुछ करा दो। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ डूइंग दैट, इफ़ इट हेल्प्स सो बी इट, करे उसे। लेकिन यार जो मेन काम है ना, जिसके बगैर ये टांगा, ये साइकिल, ये गाड़ी चलनी ही नहीं, वो जो फ्यूल है, जो वो पेट्रोल है, या टांगे का जो घोड़ा है, वो आपने अगर पीछे से कैद कर लिया ना, तो फिर आगे आप जो मर्जी सुर्खी पाउडर लगा लें, आज जिसको मर्जी ले आए और जो मर्जी आके दावे कर लें, जितने मर्जी बड़े नाम लगा लें आप, और जितने मर्जी ऐसे नाम लगा लें जो कंप्यूटर और पलंदे आपको फाइलों के पेपर्स के निकाल के इतनी दफ़ा ये होता है, ये ऐसा है, इधर ये होता है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होना अनलेस योर बॉय, योर प्लेयर स्टार्ट्स टू नो द गेम, unless he has a certain level of intelligence where he thinks cricket, सोच के खेलता हो, situations को respond करने जानता हो। ये चीज़ हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। Thinking cricketers, intelligent boys playing the game. You can't have submissive people making decisions for you. वो टाइम गुजर गया है। जब क्या फ़र्क था जिन कप्तानों को या प्लेयर्स को आप याद करते हैं, वो कोई यसर थे? क्या फ़र्क था उनका और इनका जो नहीं है? यही फ़र्क है ना। दे वर देयर ओन पीपल, उनका एक अपना प्रोग्राम था, उसके मुताबिक वो चीज़ों को देख रहे थे, एंड दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल ओन देयर मिस्टेक। शुएब मलिक, शुएब अख्तर, बहुत सारे जो हमारे गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट पे, वो हमेशा मोइन खान, उनने ये बात की थी कि जो ये करंट क्रॉप है ना क्रिकेटर्स का, ये हमारे पास आना ही नहीं चाहते, ये हमसे हमारी एडवाइस सुनना नहीं चाहते। हम इनको एडवाइस देते हैं तो ये कहते हैं यार तू छोड़, तुझे नहीं पता, ये तुम्हारी जनरेशन की क्रिकेट नहीं है। क्या ये जो डिवाइड आ गया है पुराने और नयों में, ये आपको लगता है ये जो सारी बातें इन सब ने की ये सच है, या क्योंकि फॉर एग्जांपल जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या आपके पास कभी कोई यंग पाकिस्तान इंटरनेशनल आया है कि यार मैं ये कैसे बेहतर कर सकता हूँ, वो वैसे बेहतर कर सकता हूँ, या आर दे मोर एरोगेंट देन द प्रीवियस जनरेशंस? I will not say that they are arrogant. I will say there is a lack of communication. There is distance between them on many fronts. ठीक है, and there are people between them जो चाहते नहीं कि ये distance कम हो, वरना वो ख़त्म हो जाएंगे बीच में से. The non-cricketing entities who are either agents, either franchise runners, either some sort of influential place they have in the areas जहाँ से players को कोई cricket मिलती है या पैसा आता है, वो जो नॉन क्रिकेटिंग एंटिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, वो ये चाहते नहीं हैं. सो दे आर द पीपल कॉन्स्टेंटली फिलिंग an information which is not right here and constantly filling an information on the other side and not letting people come close to. And also an institutional thing ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज जब तक किसी को ये ना पता हो कि दिस पर्सन इज़ हेयर टू स्टे, कोई उसकी बात का वज़न होगा ही नहीं, कोई उसको लेगा ही नहीं. सो वेदर इट बी एनी पर्सन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स XYZ, जिसको भी आप लाते हैं, पहले तो उसे लाएं प्योरली मेरिट की बेसिस पे. वो उसको वो कहते हैं पंजाबी छांट के ले आंदा है, ठीक है ना. जैसे वो मकई देने से पहले यूँ करता है ना, सारी रेत बाहर करता है, तो पहले उसकी पूरी रेत बाहर निकली देखें आप, देखें उसको, एग्जामिन करें, उसका बैकग्राउंड वर्क तो देखें कि कहाँ काम करके आ रहा है, कोई जहाँ से आ रहा है उस जगह की कोई उसने हालत बदली है. और देखें यार शान, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप मेरे उस्ताद हैं, और मैं आज जा रहा हूँ, 1,00,000 बंदे की कैपेसिटी का स्टेडियम है और 1,00,000 बंदा फुल है, और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सर ये जब ऊंची हिट लगती है और मैं बाउंड्री पे और पीछे से 1,00,000 बंदा शोर मचा रहा है, व्हाट एम आई सपोज टू थिंक अंडरनीथ द बॉल? उस प्रेशर को मैंने क्या ज़हन में लाना है? मेरा कोच आप हैं और आप कहेंगे यार मैं तो क्रिकेट खेला नहीं, ठहर जरा मैं फ़ोन फ्रेंड कर लूँ, मैं पूछूँ भाईजान जब आप नीचे थे बॉल के तो क्या हुआ था? थिंक ऑफ दैट. You need to have a background to relate something to the child जो आपके पास आ रहा है. कई इंस्टेंसेस में ना प्लेयर इसलिए भी कंफर्टेबल होता है एक नॉन क्रिकेटिंग एंटिटी से, क्योंकि वो उसका ताबेदार बन जाता है प्लेयर का. वो प्लेयर के साथ टिकटॉक बना के खुश है, वो प्लेयर के साथ 2 सेकंड की वीडियो बना, उसकी स्टार मोमेंट्स होती हैं. होता कोच है वो, लेकिन प्लेयर के साथ उसकी स्टार मोमेंट्स होती हैं कि यार ये
पाकिस्तान का कप्तान है, पाकिस्तान का प्लेयर है, इसने मैन ऑफ द मैच लिया, ये मुझे क्रेडिट दे देगा, या मैं बताऊंगा कि मैं इसका कोच था. कोच नीड्स नॉट टू हैव अ फील लाइक दैट. ही हैज टू बी somebody जिसको प्लेयर्स लुक अप टू हिम. हमारे पास बॉब वुल्मर कोच थे हमारे टाइम पे, हमने जावेद भाई के साथ भी रहे, जेफ लॉसन के साथ काम किया, और बड़े लोकल कोचेस के साथ काम किया. मेरे स्कूल में मजीद साहब थे, कॉलेज में अख्तर भट्ट साहब थे, पंजाब में अख्तर भट्ट साहब थे, साउथ खान साहब अंडर-19 में थे, अली ज़िया साहब थे, देयर वाज डॉक्टर जमील इन नेशनल बैंक, इकबाल कासिम साहब वाज ओवर देयर, तस्लीम आरिफ साहब अल्लाह बख्शे इन द अंडर-17, ठीक है, और अज़हर खान साहब, देन हारून रशीद साहब विद अस, ठीक है. सो मैनी डिफरेंट पीपल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एवरीबडी हैज़ लाइक अस. कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ हमें लगेगा कि यार ये ठीक है, जो हमसे नहीं सूट करता, हमें लगेगा ये ठीक नहीं है, और हमारी भी कई ऐसी बातें होंगी जो दूसरे को लगेगा ये ठीक नहीं है. लेकिन लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में अगर कोई आपकी गेम और प्लेयर डेवलपमेंट में ग्रोथ का रीज़न बन सकता है, तो फिर उस बंदे को बर्दाश्त कर लें, उससे अच्छी चीज़ ले लें आप, बजाय कि आप सिर्फ वो वाला सबमिसिव बंदा ले लें जिसने सर फेंका हुआ है, और आप उसका मुंह इधर करते हैं तो वो इधर चल पड़ता है, आप उसका मुंह इधर करते हैं. ऐसा बंदा ना ज़िंदगी अपनी ठीक कर सकता है, ना किसी और की कर सकता है. वो अपनी तनख्वाह लेकर ज़रूर वक्त पे निकल जाएगा, लेकिन कोई आपको ऐसा बंदा नहीं दे के जाएगा जो आपकी दुनिया में कहीं स्टैंडिंग बना दे. ऐसा नहीं होता. चले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, देन आई लेट यू गो, आपने वापस भी सफ़र करना है. माइक हैसन क्या ऐसा आदमी है? माइक हैसन क्या परफॉर्मेंस वो दे रहा है एज अ कोच जिससे हम खुश हैं? फॉरेन कोच, लोकल कोच, उस पर मैं चलें, वो भी एक कॉन्वर्सेशन तो है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली माइक हैसन की बात करना चाह रहा हूँ लास्ट के. यार आई डोंट नो द मैन पर्सनली, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जो मैं उनकी चीज़ें देख रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड का पूरा सफ़र देख लें आप, हर मैच में 5 से 6 चेंजेस थे. एवरी गेम ही वाज चेंजिंग 5 और 6 पीपल. पीपल न्यू कि ये मैच ये खेलेगा, इतने मैच ये खेलेगा, इतने मैच. यार आपने ना पिच देखी है, ना आपको बोर्ड की सिचुएशन पता होगी आफ्टर सो मेनी गेम्स. हाउ कैन यू टेल पीपल कि ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा? ये बांग्लादेश में जो पिच की बात की उन्होंने ही की ना, 2 स्पिनर इकट्ठे नहीं खिलाए, उन्होंने नहीं ना खिलाए. ये जो मैच अभी हुआ इस पिच के ऊपर, आप साइम अयूब को रगड़ा बॉलिंग में उसको लगाया हुआ है, जो उसका असल काम है वो उसका ठीक नहीं हो रहा कितनी देर से. So all this is happening under him. So watching his tactics and the outcomes, I think that there's a serious lack of intelligence. ठीक है, but I don't know him personally. मैं तो उनकी जो visible tactics हैं या जो उसके outcomes हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और ना ही कभी मैंने उनसे कोई ऐसी चीज़ें सुनी है कि जो convincing हो when he's talking about which direction Pakistan cricket is going. Because just talking about buzzwords of aggression or strike rate or intent और बस हम modern day cricket खेलेंगे, उन सब की कोई बेस है, कोई रूट है, वो मैंने उनसे कभी नहीं सुना, कभी नहीं डिस्कस किया. और आई विल एंड दिस पॉडकास्ट विद अ क्वेश्चन, जो भी अगला आपका आए, कभी वो आए या कोई और आए, वो इसका बता दे. जिस बंदे को ये लगता है कि पाकिस्तान की इशू सिवाय बेसिक्स के कुछ और है, वो बता दे यहाँ पे आके कि कुछ और है. फिटनेस इज एन इशू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज एन इशू, टेक्निकल डेवलपमेंट इज एन इशू. ठीक है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, तो जब प्रेशर पड़ता है ना, तो बेसिक्स ही सही नहीं है. तो बेसिक्स जो आदत बनी होती है ना, जो मसल मेमोरी होती है, दैट टेक्स ओवर अंडर प्रेशर. जब तक वो ठीक नहीं होगी तो प्रेशर का रिस्पॉन्स कैसे ठीक होगा? दैट्स इट. चलिए, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू लीव इट. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. वेलकम. Thank you guys for watching. If you enjoyed our podcast, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.